आप सभी माता बहन भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम कार्तिक महात्म्य के 9वें अध्याय को सुनेंगे। इससे पहले आप सभी मेरे साथ में बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए कार्तिक महात्म्य के 9वें अध्याय को सुनते हैं। राजा पृथु ने नारद जी से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने कार्तिक माह के व्रत में जो तुलसी जी की जड़ में भगवान विष्णु जी का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी की पूजा बताई है, अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार उत्पन्न हुई, यह बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, हे राजन, अब आप तुलसी जी की महत्ता तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर चले। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर रूप धारण किया और दोनों के मार्ग में विरोध उत्पन्न किया। यद्यपि भोलेनाथ उस दिगंबर रूप में तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौरवर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए हुए शांत बैठे हुए थे, लेकिन भगवान शंकर को ना पहचान कर इंद्र ने उनसे उनका नाम व धाम आदि पूछते हुए कहा कि क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर हैं या कहीं चले गए। इस प्रकार अहम रूपी शब्द सुन के भगवान शंकर शांत बैठे रहे और कुछ ना बोले। लेकिन इंद्र को अपने त्रिलोकी होने का बड़ा गर्व था। उसी अहंकार के प्रभाव से वह चुप ना रह सका। उसने क्रोधित होते हुए भगवान शंकर को कहा, अरे, मैंने तुझसे कुछ पूछा है और तू उसका उत्तर नहीं देता। मैं अभी तुझ पर वज्र का प्रहार करता हूं, फिर देखता हूं कि कौन तुझ दुर्मति की रक्षा करता है। इस प्रकार कहकर जैसे ही इंद्र ने जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही भगवान शिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभन कर दिया और विकराल नेत्र करके उसे देखने लगे। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था राजन कि दिगंबर रूप में भगवान शिव इंद्र के काल बन के प्रकट हुए हैं। नेत्रों में ज्वाला निकलने लगी और ऐसा प्रतीत होने लगा कि इंद्र का आज भस्मीभूत हो जाएगा। भुजाएं स्तंभित होने के कारण इंद्र को बहुत पीड़ा होने लगी। यह देखकर बृहस्पति जी ने भगवान शंकर को प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति भगवान शंकर से कहने लगे, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा कीजिए। प्रभु क्षमा कीजिए। बृहस्पति के यह वचन सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी में कहा, मैं अपने नेत्रों से निकले हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं। तब बृहस्पति ने कहा, हे भगवान, हे प्रभु, आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। आप अपने इस तेज को अन्यत्र स्थापित कीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। प्रभु उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर बृहस्पति से बोले, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। बृहस्पति से इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने अपने मस्तक से निकाले हुए अग्नि में तेज को अपने हाथों में ले लिया और फिर उसे क्षीर सागर में डाल दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। हे राजन, इस प्रकार जिसको जो जानने की कामना थी उसे जानकर इंद्र तथा बृहस्पति अपने अपने स्थान को चले गए। इतना कह करके आज के 9वें अध्याय का समापन करते हैं। आप सभी मेरे साथ में बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुनः आप सभी माता बहन भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।